धर्मपत्नी दीपिका और सारे परिवार के लोग बहुत ही खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, सब भगवान के लिए पूरी आस्था रखते हैं। और ये प्रेम का समुंदर भी है। विनोद यादव उनकी धर्मपत्नी दीपिका, प्रेम का समुंदर, सागर। और ये और बता दूं भक्तों, परमपिता परमात्मा जो हैं प्रेम रूपी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। हमेशा परमात्मा के लिए अपने हृदय में प्रेम का सागर बहाओ और परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर अपनी आत्मा की प्यास बुझाओ। शरीर का भोजन है अन्न दूध दही मक्खन, आत्मा का भोजन है परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का भजन। भाइयों, जब परमपिता परमात्मा के तुम हो जाओगे, सारा संसार तुम्हें झुक जाएगा। परमात्मा को प्राणों से बढ़कर के प्राण समझो। मेरे प्यारे भक्तों, ये स्वामी आधार चैतन्य तो तुम्हें सिर्फ जगाने आया है। मोह की नींद में सोने वाले हो, जग जाओ, अपने प्रभु की भक्ति में लग जाओ। जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। भाइयों, रहना नहीं, देश बिराना है। यहाँ हम और आपको रहना नहीं है। आगे पीछे कूच यहाँ से आकर सबका होना है। और ये गोना रुक जाए मगर वो होकर माने गोना है। इसलिए सुबह शाम अपने प्राणों के प्राण परमात्मा के ध्यान में लग जाओ। सुबह शाम परमात्मा के नाम पर अपने को कुर्बान कर दो। आनंद है। ये जीवन तो सुख में रहेगा ही, आगे का जीवन भी तुम्हारा सुखमय होगा। भाइयों, ये मानव का शरीर जो परमात्मा ने दिया है, ये बड़े पुण्य का फल है। बहुत बड़ा पुण्य किया है तुमने, उसका ये फल है। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी अच्छी मिल गई, सुलक्षणी मिल गई, तो तुम समझो ये भी मेरे कर्म का भोग है। औलाद आज्ञाकारी मिल गई तो ये समझो ये भी मेरे कर्म का भोग है। और अगर पत्नी दुष्ट मिल गई तो ये भी तुम्हारे कर्म का भोग है। पुत्र कपूत मिल गए तो भी तुम्हारे कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, उन प्रभु को न भूलो, उन प्रभु के होकर के रहो। सुबह शाम आंखें बंद करके अपने प्राणों के प्राण प्रीतम का ध्यान करो। और जब प्रभु का ध्यान करोगे तो तुम्हारे ध्यान के द्वारा वो तुम्हारे हृदय में समर्पित हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में समा जाएगा और तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से कूड़ा करकट पड़ा हो, कूड़ा करकट, और बामे एक आग की चिंगारी डाल दी जाए तो सारा वो कूड़ा करकट जल के भस्म हो जाता है। इसी तरह राम नाम रूपी चिंगारी अगर हृदय में जग गई तो दुर्व्यसन सब समाप्त हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये आपकी सेवा में आधार आया है। इस साल
आपकी सेवा करनी है। 25 में संन्यास लेकर भिक्षा का भोजन करना है, क्योंकि यह संसार को समझ चुका हूं। श्रृंगार बना के देख लिया, अब खाक रमा के देखेंगे। दुनिया को अपना के देख लिया, अब ठोकरा करके देखेंगे। अब तो अपमान भी हमें प्यारा लगेगा। और भ्रमण करते हुए पैदल नंगे पैरों मंदिरों में जाकर के नतमस्तक होना, भक्त और संतों की शरण में जाकर प्रभु का ध्यान करना, यही काम इस आधार का होगा। क्योंकि आज हमको 56 वर्षें हो गई कथा कहते हुए, और अब आत्मा जो है परमात्मा की तरफ खींचने लगी है। और तुम भी सब अपनी आत्मा रूपी शक्ति को प्रभु की भक्ति में लगाओ। मेरे प्यारे भक्तों, अच्छी बात हमेशा अपने दिमाग में रखो और गलत बात पर कभी गौर मत करो। और कुछ लेना न देना, मंग न रहना। न तो ले और न दे, मगर रहो। ये शरीर में आत्मा रूपी मैना है। तो मेरे भाइयों, धीरे धीरे बुढ़ापा दबा रहा है। और ये बुढ़ापा जो है सारी इंद्रियों को शिथिल कर देता है। फिर तो उन प्रभु की याद भी मुश्किल रह जाती है। गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। कुछ लेना न देना, मंग न रहना। तेरो पिया तेरे घट में बैठो, ध्यान रखो। तुम्हारो पिया तुम्हारे घट में बैठो, घूंघट खोल मिला ले नैना। कछ लेना न देना, मंग न रहना। ये माया को घूंघट है, माया को पर्दा है, जय हटा दो। कहत कबीर सुनो भाई संतो, गुरु के चरणों में लगे रहना। कुछ लेना न देना, मंग न रहना। हैं? ध्यान रखो। हाँ, धन्यवाद। मेरे भाइयों, तो ये मैंने